किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एनपीके 0050 डालने का सही और वैज्ञानिक समय क्या है, किस समय हम इस्तेमाल करें ताकि हमें इसका अधिकतम लाभ मिल सके। आज की वीडियो में हम एकदम विस्तार से एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपका सुझाव है, तो आप कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और चैनल पे अभी आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने पहले भी देखा हुआ है लेकिन अभी तक आपने इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आती हो मेरी तो लाइक करिए, और जो भी आपको सवाल हो, सुझाव हो, वीडियो पसंद नहीं आती है तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपना राय आप हमसे साझा करिए जिससे हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात एनपीके 0050 की ही करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस, यानी इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो तत्व नहीं होते हैं। इसमें होता है पोटेशियम यानी पोटास, इसके साथ इसमें सल्फर। पोटास और सल्फर ये दो तत्व इस एनपीके में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पोटेशियम और सल्फर तत्व की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? अक्सर आपने सुना होगा बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे गेहूं की फसल हो, कोई भी फसल हो, बालियाँ या फिर दाने आने के बाद इसका इस्तेमाल करने से दाने का भराव सही से होता है। लेकिन अपने फसल के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप पहले भी कर सकते हैं, तो विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं आखिर ये काम क्या करता है। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं में बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद अगर आप दाना भरते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काम ऐसा करता है कि आपके पौधे में ये दाने तक भोजन जितना भी बना हुआ होता है उसको पहुंचा देता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पौधे जितना भी ये भोजन बनाते हैं, ये भोजन अपने अंदर कुछ भोजन स्टोर यानी अपने अंदर जमा करके भी रखते हैं, सभी भोजन का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो स्टोर वाला, जो जमा वाला भोजन होता है, इसके साथ साथ जो भोजन बनता भी है, वो सभी भोजन को आपके पौधे के बालियों के दाने तक, यानी जो दाने का विकास हो रहा है वहाँ तक पहुँचाने का काम यह एनपीके 0050 में जो पोटेशियम और सल्फर करने वाले हैं, जिससे आपके पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। कई बार दाने का भराव नहीं होने से दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर बालियाँ अच्छी आए हैं तो दाने का भराव भी अच्छे से अवश्य होगा। तो इसका इस्तेमाल अगर आप बाद में करते हैं तो दाने का भराव, दाने में चमक, दाने का वजन बढ़ाने का काम एनपीके 0050 करता है। अब यहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप गेहूं की कटाई करवाते हैं, जब आप गेहूं में मतलब अपने घर पे दाना लाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दाने बहुत पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। ज़्यादा पतले कमज़ोर दाना होने से एक तो वज़न कम मिलता है, इसके साथ साथ उत्पादन भी कम मिलता है, और पतले कमज़ोर दाने की कीमत भी उतना अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर नुकसान हो जाता है, उत्पादन में कमी हो जाती है। अगर आप 0050 बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं तो फ़ायदा यह मिलता है कि दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में अच्छे से वज़न बन पाता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अक्सर हम इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करते हैं, लेकिन कुछ अवस्था में, कुछ कंडीशन में इसका इस्तेमाल आप बालियाँ निकलने से पहले भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले आप तब कर सकते हैं जब आपने अभी तक गेहूं की बुआई से बालियाँ निकलने से पहले तक पोटास वाली कोई खाद ही ना डाली हो। वैसे तो हमें 0.34 का इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करना चाहिए, उसमें भी 34% पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक बालियाँ नहीं निकली, अभी तक आपने पोटास मिट्टी में डाला ही नहीं है, कोई भी पोटास वाली खाद इस्तेमाल ही नहीं किए, तो उस दशा में आप एनपीके 0050 बालियाँ आने से पहले गबोट अवस्था के आसपास अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो पोटास की पूर्ति होने से बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है, और बालियाँ जब सही से विकसित होती हैं तो बाद में दाने का भराव भी सही से हो पाएगा। तो अपने फसल के हिसाब से अगर आपने, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पोटास की ज़्यादा कीमत होने की वजह से आजकल हम पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने देखा होगा कि दुकानों पे भी पोटास बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही मिलता है। हमें डीएपी मिल जाएगा, हमें एनपीके मिल जाएगा किसी तरह से, लेकिन हमें पोटास नहीं मिलता है, यूरिया मिल जाता है, मतलब अन्य सभी खादें मिल जाती हैं। पोटास ज़्यादा कीमत होने से किसान साथी ना इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोटास की कमी से दाने का भराव, बालियों का निर्माण, मतलब पोटास भी एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है नाइट्रोजन,
दूसरे नंबर पर होता है फास्फोरस और तीसरे नंबर पर अगर किसी तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को पड़ती है तो होता है पोटेशियम। बिना पोटेशियम के भी, बिना पोटास के भी आप अच्छा उत्पादन किसान साथी नहीं ले पाएंगे। तो पोटास का भी इस्तेमाल बुआई के समय 25-30 किलो के आसपास प्रति एकड़ तक, या रोपाई के समय अगर आप धान लगाते हैं तो रोपाई के समय आपको 25-30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों में प्रयोग करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।